A very good morning all of you. So guys, today we are going to discuss about the neurons. Okay guys, today we are draw the well labeled basically nerve cells and describe their different parts, how to work and where are the positioned these organs. Okay guys, so basically देखो आपका जो मेन न्यूरॉन्स होता है, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स पे, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, ऑब्वियसली सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये तो पहले ही पता है। एंड ह्यूमन न्यूरॉन सिस्टम हैज़ अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। ओके, कि जो आपका ह्यूमन का जो नर्व सिस्टम होता है गाइस, ठीक है, न्यूट्रल सिस्टम। ओके, तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उनमें जनरली गाइस कितने न्यूरॉन्स होते हैं? मेनली 100 बिलियंस। ओके, 100 बिलियंस बेसिकली क्या है? न्यूरॉन्स के नंबर्स हैं। न्यूरॉन्स 100 बिलियंस न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर 10 इंटू 100 लैक्स न्यूरॉन्स। ओके गाइस, नियरली। ओके, एंड अगर मेजोरिटी की बात करें तो न्यूरॉन्स जो होता है बेसिकली ज़्यादातर, ठीक है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ब्रेन में पार्ट्स में भी रहता है, जो पूरी तरह से क्या होती है गाइस 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, ओवरऑल। लेकिन इसका जो अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसका एक यूनिट होता है न्यूरॉन्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली नर्व सेल्स के बारे में, कि नर्व सेल्स इम्पल्स कैसे कैच करते हैं। फर्स्टली डायग्राम देख लेते हैं गाइस। सिंपली है, डायग्राम बनाना कोई टफ नहीं है इसका। ओके, बस ये सेंटर का पोर्शन बस ठीक ठाक बनने है, उसके बाद सब ठीक रहता है। आप चाहो तो बिना पेंसिल बिना स्केल के भी बना सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ओके, सीधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ ये जो है ना गाइस, इसको हम लोग एंडिंग फाइबर्स के साथ जोड़ देते हैं ऐसा, ठीक है। ये ऐसा एंडिंग फाइबर्स निकाल देते हैं। यहाँ पे बीच बीच में मेनली इन दिस रीजन वेयर द मेक एंड ड्रॉ द डिफरेंट myelin sheath layers। ओके गाइस, ये माइलिन शीथ का वर्ड हो गया इसमें। अब माइलिन शीथ के बाद इसमें सोवेन सेल्स होते हैं, कुछ सोवेन सेल्स बनाएंगे ऐसे ओके, सब में एक एक साइड रहेगा, सिर्फ वन साइड। कुछ में रहता है, कुछ में दिखता भी नहीं है, कहीं में होता है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे बना दिया मैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, ये माइलिन शीथ हो गया। और माइलिन शीथ के बाद बोवेन सेल्स। डेंड्राइट्स की बात करेगा इस, तो डेंड्राइट्स को बेसिकली हमको बनाना है कुछ ऐसा, ठीक है। ये टैप टाइप का, टैप रूट जो बनता है ना, टैप रूट लाइक ही बनाना है इसको, क्योंकि ये दूसरे सेल्स के साथ कनेक्टिविटी शो करता है। अब सेंटर में एक सेल होगा और कुछ सेल ऑर्गन्स, और इनके मैक्सिमम इसमें रहता है नील्स ग्रैन्यूल्स। ओके गाइस, नील्स ग्रैन्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके नेम एंड हम लोग बेसिकली इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, लेबल्ड कर देते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस, ये और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रिट्स। ओके, डेंड्रिट्स। ओके, डेंड्रिट्स के बाद ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है गाइस, इसको बोला जाता है निल्स। ओके, निजल्स ग्रैन्यूल। ओके, तो ये निजल्स ग्रैन्यूल हो गए, जितने भी पार्टिकल्स आपको शो ऑफ हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सेंटर का जो होता है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस या सोमा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस, और सोमा भी बोलते हैं इसको। ये आपका पूरा क्या हो गया गाइस? सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी। ओके, सेल बॉडी के बाद जो मेनली जो ट्यूब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये वाला ट्यूब, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सॉन है ये क्या है? एक्सॉन का मेन कनेक्शन, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है एक्सॉन के बाद गाइस ये जो है, ये जो कवर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ।
सिथ। माइलिन सिथ के बाद ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होता है आप बेसिकली स्वान सेल्स। एंड ये जो दो बीच कनेक्टिविटीज़ होती है, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी, ये वाला जो रीजन है गाइस, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली रेनवायर। ओके, तो ये हो जाएगा रेनवायर। रेनवायर का हो गया। ये जो होता है इंडिक फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली साइनेप्टिक नोब। ठीक है, साइनेप्टिक नोब है। यहाँ से फिर दूसरे नर्व सेल के साथ क्या होता है, अटैचमेंट होता है। मतलब मीन्स टोटली आपका ऐसे ही नर्व सेल्स क्या होने वाला है, कनेक्टेड होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेन नाम चेंज नहीं करना है। ये एक्सॉन टर्मिनल भी कहलाता है, ठीक है, एंड आल्सो नोन बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ओके, अब देखिए इसका मेन फंक्शंस क्या है। तो गाइस बेसिकली देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नर्व सिस्टम में, पहला तो है सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है गाइस, इसको साइटोन्स या सोमा भी बोलते हैं, ठीक है, साइटोन्स और सोमा। दिस इज द बेसिकली लाइक अ टाइपिकल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। बेसिकली इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, सेंट्रलाइज एंड सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली सेल का मेम्ब्रेन भी होता है। द साइटोप्लाज्म हैज द टाइपिकल सेल ऑर्गन्स। इनमें कुछ टाइपिकल सेल ऑर्गन्स होते हैं गाइस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है गाइस कि इसमें क्या होता है, स्पेशली इनमें निल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। निल्स ग्रैन्यूल किसी भी स्टिमुलस की रेट को क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। ओके, सेकेंड जो होता है गाइस, वो होता है आपका डेंड्रिट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली ये क्या करता है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजुअली ये बहुत छोटे होते हैं और टैपरिंग होते हैं, मतलब टैप लाइक स्ट्रक्चर दिखे, देखो टैप रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ब्रांचेज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन द मच ब्रांचेड प्रोसेस एंड द डैट प्रोजेक्ट ओवर द नल्स basically cell body, and they also contain Nell's granules and may be one to several in numbers. Basically कोई सिंपल नंबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, Nell's granules होते हैं इसके पास, Nell's का। ओके, एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट गाइस, ये करता क्या है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड the cell body and are called efferent process, the basically the recessive process means ये है कि ये जो होता है यहाँ से, इस पोर्शन से किसी दूसरे नर्व सेल्स से, ठीक है, कोई दूसरा नर्व सेल्स होगा, उसके यहाँ पे क्या होगा, जो एंडिंग फाइबर दिख रहा है वैसे ही एंडिंग फाइबर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ओके गाइस, ऐसा टाइप का। तो ये वहाँ से क्या करता है, उस एक पर्टिकुलर सेल से जो इसका न्यूरॉन सिग्नल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसको कैच करता है और कैच करके डायरेक्टली कहाँ पे ले आता है, सोमा में ले आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये क्या है गाइस, इफरेंट प्रोसेस है। इफरेंट प्रोसेस का मतलब है कि ये सिर्फ रिसीव करने का फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, सिर्फ रिसीव करेगा ये। तो ये डेंड्रिट्स का हो गया। डेंड्रिट्स के बाद आएंगे गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है एक्सॉन ट्यूब होता है। एक्सॉन जो होगा गाइस, देखोगे तो एक्सॉन इज अ सिंगल यूजुअली एंड वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बेसिकली द पार्ट ऑफ द साइटोन्स फ्रॉम वेयर द एक्सॉन arise is called the axon helix. ओके, बेसिकली मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करता क्या है, ये जो सिग्नल आया यहाँ पे, उस सिग्नल को ये न्यूरॉन्स डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचाता है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोब पर पहुँचाता है। फिर से यही वाला कंडीशन बन जाता है, ये एंडिंग फाइबर्स, ठीक है, ये वाला कंडीशन, और ये फिर दूसरे सेल का क्या, डेंड्रिट्स वाला कंडीशन, या फिर किसी मसल्स के साथ जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है गाइस, बेसिकली इस साइनेप्टिक नोब की हेल्प से ये सिग्नल्स को, ठीक है, ये सिग्नल्स को कोई दूसरे सेल्स तक पहुंचाने में काम करता है। ठीक है, यहाँ से ये सिग्नल डायरेक्टली क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं, और ये जो केमिकल इसमें हेल्प करता है, इसको बोलते हैं गाइस न्यूरोट्रांसमीटर, जो इसमें प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया और बेसिकली कुछ सेंसिटरी, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे निल्स ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता जो रेट को बढ़ा सके। यहाँ पे जो भी सिग्नल आता है उसकी रेट को ये कई गुना बढ़ाता है निल्स ग्रैन्यूल, और वही सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये जो होता है, ये जैसे आपका डेंड्रिट्स पढ़ते हो, ये क्या है आपका, बेसिकली ये वर्क करता है अफरेंट प्रोसेस को, यानी कि ये अफरेंट प्रोसेस करता है। तो ये गाइस, ये इफरेंट प्रोसेस करता है।
इफ्रेंट, यानी कि ये सिर्फ ट्रांसमिट करता है, रिसीव नहीं करता। ओके, तो ये बस आपका एक आउटर व्यू स्ट्रक्चर हो गया और बस डायग्राम हो गया। ओके।